कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम सुनेंगे अमरगिरी द्वारा लिखित कहानी रूपा। पंजाबी में लिखी इस कहानी का हिंदी अनुवाद किया है निर्मल जसवंत जी ने। इसमें पंजाबी सभ्यता और मेलों का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में बालपन की कोमलता और निश्चलता का सहज चित्रण है। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी रूपा। उसका नाम था रुपिंद्र। घर में सभी उसे रूपा कहते थे। उसका घर सड़क से थोड़ा हटकर था। घर के आगे से गुजरती हुई सड़क शहर के बाजार से मिल जाती थी। रूपा घर की छत से शहर से आने और जाने वाले राहगीरों को प्रतिदिन ताका करती। दिन में कई बार घर के आगे से गुजरता हुआ तांगा उसे सबसे अच्छा लगता। जब उसको टप टप की आवाज़ सुनाई देती, वह समझ जाती कि तांगा आ रहा है और वह भागकर कोठे पर चली जाती। कितनी देर तक टप टप की आवाज़ उसके कानों में गूंजती रहती। तांगे के आगे जुती हुई घोड़ों की जोड़ी उसे अच्छी लगती। कई बार उसे बहुत गुस्सा आता जब वह देखती कि तांगा सवारियों से लदा हुआ है। उसे तांगे वाले पर भी गुस्सा आता। छोटी सी घोड़ी और इतना भार, कितना जालिम है वह। इससे ज़्यादा उसे सवारियों पर गुस्सा आता। देखो तो, मोटा बुढ़ा कैसे पसर कर बैठा है। उसका दिल करता वह मोटी बूढ़ियों और बूढ़ों को तांगे से उतार दे। ऐसा सोच सोच कर रूपा उदास हो जाती और दूर तक तांगे को ताकती रहती। रूपा नज़दीक से तांगे को देखना चाहती थी, इसलिए जब भी वह टप टप की आवाज़ सुनती तो दौड़कर दरवाजे तक आ जाती। ऐसे चाहे वह दूर तक तांगा न देख पाती, लेकिन तांगे को पास से देखने की उसकी इच्छा पूरी हो जाती। रूपा का दिल करता काश वह भी कभी तांगे में बैठे। टप टप की आवाज़ तांगे में बैठने पर पता नहीं कैसी लगती होगी। मम्मी पापा तो कभी उसे शहर नहीं लेकर जाते। जब भी साथ जाने की बात करो, कह देते, अभी तुम तो बच्ची हो। बच्चा होना क्या बुरी बात है। रूपा अपनी इस इच्छा को बेबसी से दबा लेती। रूपा को हर रोज़ दरवाजे पर खड़े देख तांगे वाला भी उसे पहचानने लगा था। रूपा के घर से गुजरते हुए तांगे वाला हाथ की छड़ी को तांगे के पहिए से लगा देता और टप टप की आवाज़ के साथ टिक टिक की आवाज़ भी शामिल हो जाती। रूपा को यह आवाज़ और भी अच्छी लगती। वह आवाज़ के साथ साथ नाचने कूदने लगती। उसको पता भी न चलता कब वह नाचती कूदती सड़क पर आ गई है। इस बात को लेकर रूपा के माता पिता में कई बार झगड़ा भी हुआ और रूपा को डांट भी पड़ी कि बच्चों को सड़क पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो सारी उम्र वह अपने माता पिता के लिए बच्ची ही रहेगी। दादाजी भी पापा को बेटा और मम्मी को बेटी ही कहते हैं। फिर तो मम्मी पापा भी बच्चे ही हुए। पर यह बच्चे थोड़े ही हैं। मैं तो अभी बच्ची ही हूँ, रूपा मन ही मन सोचती रहती। दशहरे का त्योहार नज़दीक आ रहा था। रूपा के मम्मी पापा ने रूपा को दशहरे का मेला दिखाने की सलाह की। रूपा खुश थी। कुछ ही दिनों में वह तांगे की सवारी करने वाली थी। रूपा मन ही मन कई बार तांगे में बैठ चुकी थी। वह सोचती, तांगे वाले को कहूँगी कि छड़ी पहिए में लगा कर ही रखे। आहा, कितना मज़ा आ जाएगा। टिक टिक टप टप तांगे में बैठकर सुनते हुए तांगे वाले के पास बैठकर खुद भी तांगा चला कर देखूंगी। दूसरे पल रूपा को ख्याल आता, यदि तांगे पर पहले से बहुत सी सवारियां हुई तो नहीं नहीं, मैं फिर तांगे पर नहीं चढ़ूंगी। मम्मी पापा को भी कह दूंगी तांगे पर नहीं बैठना। इस प्रकार रूपा दिन रात ख्यालों का ताना बाना बुना करती। रूपा ने मेले में खर्चने के लिए 2 रुपये के सिक्के भी जमा किए हुए थे। 2 रुपये के सिक्के खनखनाते हुए रूपा सोचती, खूब खाऊंगी। पापा कहते थे वहाँ झूले भी होंगे, वह भी झूलूंगी। गोलगप्पे भी खाऊंगी। वाह, कितना मज़ा आएगा। दशहरे का दिन था। रूपा खुश थी।
वह बार बार दरवाजे पर खड़े होकर मेले की ओर जाते हुए राहगीरों को ताक रही थी। रूपा ने भी नए कपड़े पहने थे। तांगे में चढ़ने का चाव और शहर में मेला देखने की खुशी से रूपा फूली न समा रही थी। अचानक एक घटना घटी। रूपा के माता पिता में किसी बात को लेकर तकरार हो गई। तकरार तानों में बदल गई, ताने गाली गलौच में और गाली गलौच हाथापाई में। रूपा के पिता के सर पर भूत सवार था। वह बेरहमी से रूपा की माँ को मार भी रहा था और घसीट भी रहा था। रूपा हाथ जोड़े हुए अपने पिता से मिन्नतें कर रही थी। आखिर रूपा के पिता ने एक जोर से एक लात उसकी माँ को मारी और गुस्से में साइकिल उठाकर चला गया। ऐसा पहली बार न हुआ था। रूपा को पता था 1-2 दिन बाद मम्मी पापा फिर हंसने बोलने लगेंगे। गुस्सा बड़ों में होता है, भुगतना बच्चों को पड़ता है। पहले भी मम्मी पापा कई बार इस तरह कर चुके थे। रूपा का दशहरा देखने का स्वप्न टुकड़े टुकड़े हो गया। लगता है मुझे 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले साल फिर ऐसा ही हो सकता है। मैं अकेली ही क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं कोई बच्ची हूँ? यह सोचकर रूपा के मन में उथल पुथल होने लगती। टप टप टिक टिक की आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी। अगले पल रूपा तांगे वाले को रुकने का इशारा कर रही थी। तांगा रुका। तांगे वाले ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेम साहब, कहाँ जाना है? मेम साहब नहीं, मेरा नाम रुपिंद्र कौर है। अच्छा रुपिंद्र कौर जी, माता पिता से इजाज़त ले ली? तांगे वाले ने हंसते हुए कहा। मम्मी पापा को कहीं जाना हो तो वह कौन सा मुझसे पूछ कर जाते हैं? तांगे वाला छेड़ने के मूड में था। सवारियां भी रूपा के जवाब से मुस्कुरा रही थी। तांगे का किराया 50 पैसे लगेंगे। पैसे पास हैं? मेरे पास पूरे 2 रुपए हैं। पैसे लेकर चली हूँ। हाथ ऊपर कर, मैं झुककर चढ़ा देता हूँ। मैं कोई बच्ची हूँ? अपने आप चढ़ जाऊंगी। सारी सवारियां ठठाकर हंस पड़ी। तांगा चल पड़ा। रूपा की ओर सवारियां गौर से देख रही थी। रूपा को ऐसे देखना अच्छा नहीं लग रहा था। रूपा का दिल किया कि वह तांगे वाले को कहे कि उसे तांगा चलाने दे और वह अपनी छड़ी तांगे के पहिए पर लगाकर टिक टिक करता चले। पर वह यह सोचकर चुप रही कि ऐसा कहने से सभी उसे बच्ची ही समझेंगे। पर क्या मैं कोई बच्ची हूँ? रास्ते में सवारियां उतर चढ़ रही थी। मोटी बुढ़िया को चढ़ते देख रूपा ने सोचा, अब यह बुढ़िया पसर के बैठ जाएगी। घोड़ी तो पहले ही बेचारी धीरे चल रही है, बुढ़िया के भार से तो यह बिल्कुल ही रुक जाएगी। कहकर बुढ़िया सीट पर बैठ गई। उसके बैठने पर रूपा सिकुड़ सी गई। तंग होते देख बुढ़िया ने कहा, आजा बच्ची, तू मेरी गोद में बैठ जा। क्यों बैठूं? मैं पूरे पैसे दूंगी। मैं कोई बच्ची हूँ? रूपा का जवाब सुनकर बुढ़िया रूपा का मुंह ताकती रह गई। तांगे वाले ने कहा, माता जी, आप ही मैम साहब की गोद में बैठ जाओ। इन्हें तो पूरी सीट चाहिए। एक बार फिर सभी सवारियों के चेहरे पर मुस्कान खेल गई। तांगा रुक गया। सवारियां एक एक कर उतर गई थी। मेला आ गया था। रूपा तांगे में बैठी रही। तांगे वाले ने कहा, रुपिंद्र कौर जी, मेला नहीं देखना? उतरो और मेला देखो। रूपा ने 1 रुपए की रेज़गारी तांगे वाले को पकड़ा कर कहा, यह लो 50 पैसे आने के और 50 पैसे जाने के। मुझे वापस ले चलो। मुझे रुक कर जाना है। घोड़ी भूखी है, इसे भी कुछ खिलाना है। तू तब तक मेला देख कर आ, फिर चलते हैं। नहीं, मैं यहीं बैठती हूँ, रूपा ने ना करते हुए कहा। डर गई ना? कहीं मेले में खो न जाऊं? लो, डर कैसा? कहकर रूपा मेले में घूमने चली गई। तांगे वाला कुछ दूरी पर रहकर उसके पीछे चल रहा था। मेले में झूले थे, खिलौनों की दुकानें थी,
खाने पीने की रेहड़ियाँ थीं। एक तरफ ग्राउंड में 3-4 कागज़ के बुत खड़े थे। एक बुत सबसे बड़ा था, उसके 10 शीश बनाए हुए थे। वह रावण का बुत था। रूपा मेले का नज़ारा देखकर हैरान हो रही थी। रूपा का मन हुआ झूले में बैठकर झूला जाए। वह झूले की ओर चल पड़ी। घोड़े पर बैठना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। रूपा झूले के नज़दीक खड़ी होकर घूमते हुए झूले को देखने लगी। उस पर बैठे बच्चे किलकारियां मारकर हंस रहे थे। रूपा देख देख कर खुश हो रही थी। वह टिकट लेने की लाइन में लग गई। पता नहीं फिर क्या सोचकर लाइन से बाहर निकल आई। कुछ देर तक हिंडोले की तरफ ताकती रही, फिर लाइन में लगी, फिर बाहर आ गई। बीच में किसी ने कहा, झूले की सवारी नहीं करनी बच्ची? झूले पर तो बच्चे बैठते हैं, मैं कोई बच्ची हूँ? रूपा ने जवाब दिया। पास खड़े हुए एक बुजुर्ग ने नसीहत देते हुए कहा, भीड़ बहुत है बच्ची, जाओ गुम हो जाओगी। आप अपना काम करें, मैं बच्ची नहीं हूँ, रूपा ने कहा। शायद बाबा बच्चे उठाने वाला ही हो, इसलिए तो मैंने इसे बता दिया कि मैं बच्ची नहीं हूँ। अब जबकि इसे पता लग ही चुका है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, तो यह मुझे कैसे उठा सकता है? यह भी अच्छा हुआ कि मैं झूले में नहीं बैठी, नहीं तो इसे पता चल जाता और यह मुझे उठा भी सकता था। रूपा वहाँ से आगे चल पड़ी। उसने देखा कि कुछ बच्चे रेहड़ी से गोलगप्पे खा रहे हैं। उसके मुंह में पानी भर आया। कितनी देर तक वह बच्चों की ओर देखती रही। यह सारे बच्चे माँ बाप से चोरी करके आए होंगे। इनको इस तरह भाग कर नहीं आना चाहिए था। ऐसे गंदे गोलगप्पे खाकर यह बीमार हो जाएंगे। कैसे माँ बाप हैं जो बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं? अचानक रूपा का ध्यान दूर खड़े बच्चे की ओर चला गया। वह उस बच्चे के पास चली गई। क्यों बच्चे, गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है? बच्चे ने हाँ में सिर हिलाया। डरता क्यों है? साफ साफ कह कि हाँ दिल करता है। मेरे पास पैसे हैं, तू खा। कहते कहते उसने गोलगप्पे वाले को 50 पैसे दिए। प्लेट 1 रुपए की थी। आधी प्लेट मिलेगी, रेहड़ी वाले ने कहा। ठीक है, बच्चे के लिए चाहिए, आधी ही काफ़ी है, रूपा बोली। रूपा बच्चे को गोलगप्पे खिलाती सोच रही थी, पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो बच्चे को बिना पैसे दिए ही मेलों में भेज देते हैं। बच्चे की मम्मी भागती हुई बच्चे को गोद में उठा बिना कुछ बोले चूमती हुई भाग गई। रूपा को यह सब अच्छा नहीं लगा। लाउडस्पीकर से बार बार ऐलान हो रहा था, अभी ही रावण को आग लगा दी जाएगी, पाप और जुल्म का अंत होगा, बदी के ऊपर नेकी की जीत होगी। लोग उधर जा रहे थे। तांगे वाला तेज कदमों से रूपा के आगे आ गया। उसने रूपा से कहा, आ मेरी उंगली पकड़ ले, भीड़ बढ़ गई है। उंगली पकड़कर चलने वाले मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे। अच्छा मेरी नानी न सही। यह कहकर तांगे वाला रूपा के साथ साथ उस तरफ चल पड़ा जिधर लोग जा रहे थे। अचानक तड़ तड़ थड़ थड़ की आवाज़ें वायुमंडल से गूंजने लगी। बम आतिशबाजी में निकलती रोशनी रूपा को अच्छी लग रही थी। एक जोर का धमाका हुआ और अगले पल रावण का बुत धरती पर गिर पड़ा था। रूपा की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को मुट्ठी से मला। लोग वापस मुड़ रहे थे। रूपा दौड़कर तांगे के पास चली गई थी। तांगे वाला उसके साथ ही वहां पहुंच गया था। मेरी नानी, मुझे अब पता लग गया है कि तू बच्ची नहीं, तांगे वाले ने रूपा की पीठ थपथपाते हुए कहा। ठीक है, अंधेरा हो रहा है, मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, जल्दी चलाओ तांगा, रूपा ने नानी बनकर कहा। तांगा चल पड़ा। रूपा रावण के बारे में सोच रही थी, उसके 10 सिरों के बारे में सोच रही थी। तड़ तड़ तिड़ तिड़ की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। तांगे वाले ने तांगा रोका। चलो उतरो, नानी जी घर आ गया।
रूपा कूदकर तांगे से उतरी और घर की ओर भाग गई। तांगे वाला दरवाज़ा पार करने तक रूपा को देखता रहा। रूपा डरती हुई अंदर गई। वह हैरान थी कि मम्मी पापा ने उसे कुछ नहीं कहा था। रूपा घबराती हुई पापा के पास गई। पापा पापा, रावण के 10 सिर क्यों थे? रूपा ने पूछा। क्योंकि उसके पास 10 सिर जितना दिमाग था, पापा ने कहा। 10 सिर के साथ वह चारपाई पर कैसे सोता होगा? 10 सिरहाने लगाकर। जब उसके पास इतना दिमाग था तो उसे जलाते क्यों हैं? वह जालिम था, जुल्म करता था, अत्याचार करता था। वह बहुत अत्याचारी था, आपसे भी ज़्यादा। रूपा के मुंह से अचानक यह शब्द निकल पड़े। एक जोर का थप्पड़ रूपा के गाल पर पड़ा। रूपा सुबक सुबक कर रोने लगी। वह कुछ न बोल सकी क्योंकि वह तो नन्ही मुन्नी बच्ची थी, रूपा नहीं। अभी आप सुन रहे थे अमरगिरी द्वारा लिखित कहानी रूपा। ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।